बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम फ्राइडे स्पेशल डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं और इस डिज़र्ट में हम बनाएंगे कैरेमल क्रंच कॉफ़ी पेस्ट्रीज़। तो ये बिल्कुल हम पैन में बनाएंगे, इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, यू कैन सी इट, इनकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं और खाने में भी उतनी टेम्पटिंग है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पंज बना लेंगे पेस्ट्रीज़ के लिए। इसके लिए मैंने 3 एग्स लिए थे और इन तीनों अंडों की सफ़ेदी को आपने अलग से बीट कर लेना है कि वो फोमी हो जाएं। उसके बाद 1 कप आपने पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है, पिसी हुई चीनी, और इसके बाद आपने जो 3 अंडे की जर्दी थी उनको भी आपने ऐड कर लेना है। अब इसमें ड्राइड मिक्सचर जाएगा, बल्कि लिक्विड में अभी आपने 1/2 कप इसमें वो डालना है मेल्टेड बटर। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 कप दूध जाएगा, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून जाएगा। ये थोड़ा सा रेड इसलिए था क्योंकि इसकी कैप चेंज हो गई थी रेड फूड कलर से, तो ये वनीला एसेंस थोड़ा सा रेड हो गया था, तो आपने ध्यान रखना है। तो अब हम 1 कप फ्लावर ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे, और इसमें 1 स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर का। अब आपने पैन लेना है, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ऊपर आपने मैदा छिड़क लेना है और इसको पैन पे ही आपने कुक कर लेना है 45 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है वरना ये जल जाएगा। अब इसकी आपने बाद में कटिंग कर लेनी है पेस्ट्रीज़ के लिए। तो अब हम इसको सॉफ्ट रखने के लिए एक कॉफ़ी का सिरप बनाएंगे। इसके लिए मैंने दूध लिया था और उसमें आपने शुगर ऐड करनी है 2 स्पून्स और कॉफ़ी का 1 स्पून ऐड करना है। इसे अच्छे से कुक कर लेना है और बाद में हम इसमें जैसे ही हमारा केक बेक हो जाएगा गरम केक में ऐड कर देना है ताकि ये इसकी सॉफ्टनेस जो है ना वो बरकरार रहे। और इसके बाद हमने कैरेमल क्रंच टॉफ़ी बनानी है। तो इसके लिए आपने 2 स्पून्स शुगर लेनी है और उसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक कर लेना है और फिर ठंडा करने के लिए रख देना है, तो वो एक टॉफ़ी सी बन जाएगी। ये टॉफ़ी हमारी पेस्ट्रीज़ में अच्छा सा क्रंच ऐड करेगी। तो अब हम कैरेमल क्रंच कॉफ़ी पेस्ट्रीज़ के लिए कॉफ़ी की क्रीम रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने डलगोना कॉफ़ी का पहले मिक्सचर बनाना है और इसके लिए मैंने 2 स्पून शुगर ली है और 2 स्पून ही कॉफ़ी ली है। ये इंस्टेंट वाली नहीं है, सिंपल है। और 2 स्पून आपने बॉइलिंग वाटर के लेना है, इसे अच्छे से बीट करना है, ये फोमी मिक्सचर हो जाएगा। तब आपने इसमें विप की क्रीम ऐड करनी है 5 to 6 स्पून, वो डबल हो जाएगी। और शुगर भी आपने 5 चम्मच या 4 चम्मच 4 स्पून ऐड कर देनी है। तो अब यहाँ पे हमारी क्रीम रेडी है। अब हम अपनी पेस्ट्री के लिए पहले स्पंज लेंगे। मैंने उस स्पंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके ऊपर आपने ये क्रीम का मिक्सचर अप्लाई करना है, चॉप्ड वॉलनट्स अखरोट ऐड करने हैं और जो हमने कॉफ़ी बनाई थी ना उसे आपने छोटे छोटे पीस ऐड कर लेना है। सिमिलरली आपने दूसरा स्पंज रखना है और उसके ऊपर भी ऐसी 2 लेयर्स आप बना लेनी है। और यहाँ पे हमारी पेस्ट्रीज रेडी हैं, इनको स्क्वायर में कट कर लें। अब जो 3 मिल्क कॉफ़ी पेस्ट्रीज बनानी है उसके लिए मैंने मिल्क का एक मिक्सचर बनाया था जिसमें मैंने मिल्क लिया था और ड्राइड मिल्क पाउडर 1 स्पून ऐड किया था और 1 स्पून ही शुगर ऐड किया था। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अच्छे से अब्जॉर्ब करा लेना है अपनी पेस्ट्रीज़ में। 2 मैंने ऐसे ही ये ट्री मिल्क वाली बनाई थी और 2 ऐसे सिंपल ही सर्व की थी कोल्ड कॉफ़ी के साथ। तो अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी चाहिए जो मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ टच दे के बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना मत भूलिएगा। तो आप इनकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे ट्राई आउट कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिए। तो आपने अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आपने पिक्चर के आगे जो नेम दिया हुआ है उसके आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप काइंडली उसे प्रेस कर दें। तो आपने अपने रखना है बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।